हमारा दुख तो एक सेकंड में मिट जाए। कल मैं गहराई से एक बात विचार कर रहा था। आप हृदय पे हाथ रख के देखो, अपने सामने ऐसे कितने व्यक्ति अपने को दिखाई देते हैं जो प्रत्यक्ष में अपने कारण वास्तव में दुखी, माने निमित्त की तरफ से देखो तो भी कुछ नहीं, वे अपने ही कारण दुखी, माने वे दुख को खुद ही चुन रहे हैं। जैसे ऐसे कई लोग नहीं होते, उन पे करोड़ों की संपत्ति है, ठीक है, और उनका बेटा छोड़ के भाग गया, अलग हो गया, कोई मतलब नहीं बेटे को, ठीक, कोई लेना ही देना नहीं, डोगरा डोगरी रह रहे। अब वे जो डोगरा डोगरी रह रहे, जो रह रहे हैं, माँ बाप रह रहे हैं, वे वास्तव में बेटा भी चला गया और अच्छे हाथ पे ना, बढ़िया पैसा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो बेटे को संपत्ति देने की जगह ये मोह देखना। अब मान के चलो कि साहब संपत्ति 10 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, लेकिन तुम वहाँ तुम्हें मंदिर नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तत्व सुनाने वाला नहीं, कुछ नहीं, भाई साहब 10 करोड़ के साथ हमारी 10 करोड़ की हम 12 करोड़ में बेचना चाहते हैं, तो तुम 10 करोड़ की संपत्ति 12 करोड़ में ही बेचोगे तो तुम्हारे कितने काम के हैं पहले बताओ। क्योंकि तुम्हारा बेटा चला गया, तुम्हारा कुछ है, वे तो है नहीं। अब तो भैया 10 करोड़ में ही बिक जाए तो अच्छी बात है, 5 करोड़ 7 करोड़ में बेचा, करना क्या है पैसे का। और वो 7 करोड़ में बेच के बढ़िया अपने देवसास गुरु के निकट आके अपनी आराधना करे, स्वाध्याय करे और अपना मस्त रहे, उसमें भी पैसा बचेगा। लेकिन मोह के विस्तार से, अपने कसाय से, अपने अहंकार से स्वयं दुखी होता है और दोष किसको देता है कि मेरा बेटा खराब है। अरे भाई बेटे का करना क्या है, क्या करना बेटे का। अगर बेटा तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है, तुमसे दूर भाग गया तो भाग जाओ, पैसा होना चाहिए, और पैसा है, आनंद से अपनी आराधना करो। लेकिन नहीं, वो कसाय मोह, मेरा बेटा मेरा बेटा। तो आचार्य कहते दुख ये चुनता है स्वयं। अगर आज अपन हम ईमानदारी से देखें तो दुख हमने चुन रखा है। एक 70 साल का आदमी, 65 साल का आदमी करोड़ों रुपया होने के बाद भी और करोड़ों कमाने की चिंता में व्याकुल है, तो बोलो उसने दुख स्वयं चुना है कि वास्तव में दुख है। और जबकि उसके पास जितना है वो भी नहीं भोग सकता, क्योंकि उसका आयु क्रम है ही नहीं कुछ भी। भाई एक मनुष्य को सामान्य जीवन में रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और अपना कुछ बैंक बैलेंस, अपना जीवन इतना ही तो है ना, और इससे कई गुना ज़्यादा है, फिर भी आए तौबा कर रहा है। और पूछो किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहा है, तो कहता मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा। और बच्चों से पूछो कि भैया तुम किसके लिए कर रहे हैं, वो कहता मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा। और उसका बाप उसके बच्चे के लिए कर रहा, वो अपने बच्चे के लिए। मज़ेदार बात है, कोई अपने लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। और जैन धर्म कहता है सब कुछ तुम अपने लिए ही कर सकते हो, दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। ये है मोह। तो आज अपन आकलन करके देखें तो अपन दुखी स्वयं से हैं। इतना वेद ज्ञान, इतना तत्व ज्ञान, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी दुखी अब क्यों? क्योंकि अपन को दुख में रहने की आदत पड़ गई है, आकुलता में रहने की आदत पड़ गई है। समझ में आया? मैं अभी पड़ावा में था तो वहाँ क्या हुआ कि 2 दिन तक नेटवर्क ही नहीं था, नेट ही ख़त्म। समझ में आया कि नहीं? अब दंगे हो गए कुछ तो नेट बंद कर दिया, 2 दिन बंद नेट, तो मोबाइल डिब्बा हो गया। तो मैंने महसूस किया, इतना आनंद आया जब ये डिब्बा हो गया। समझ मैंने कहा देखो सारे विकल्प उड़ गए ना, काम खत्म। तो कौन कहता है कि जो इंटरनेट से तुम्हें सुख मिलता है? अरे ये तो आकुलता पैदा करने वाले निमित्त है। आचार्य भगवंत कहते तुम बिना अवलंबन के जीना सीखो, बिना अवलंबन के आत्म अवलंबन लेके अनंत आनंद मिलता है। स्वाधीनता का सुख कुछ अद्भुत सुख है। अरे लोक में आत्मानुभव के आधार से विकल्प चले जाएं वो तो महासुख है ही, लेकिन लोक में जिसके कम विकल्प हैं वो विकल्प वाले की अपेक्षा ज़्यादा सुखी है। नहीं समझ में आया? जैसे एक आदमी दिल्ली में रहता है और एक आदमी गांव में रहता है। अब गांव में रहता है वो अपनी मस्ती में अपना खेत में पानी देता रहता है, आम का पेड़ लगा हुआ है, वही कच्ची कैरी उसको आम टूटता है,
6 रोटी रख लाता है अपनी, समझ में आया। और उसने नमक लिया, जरा सा कुछ लिया और बढ़िया रोटी खाता है, पानी पीता है और अपना गाना गाता रहता है। उसे कोई पता नहीं कौन सा पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा, कौन सा दुनिया क्या हो रही, कौन सा भूकंप आ रहा और कौन सा तुम्हारा जो है सरहद पार हो रही है, कौन शेयर मार्केट की, उसे कुछ पता नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है। मैं आपसे पूछता हूँ, और हमें सब पता है और हम परेशान हो रहे हैं, राग द्वेष कसाय कर रहे हैं, तो बोलो अपन लोग में भी देखें तो आकुलता ज़्यादा किसके है, दुख ज़्यादा किसके है। अगर हाँ उसके कुछ बनने की इच्छा है, वो भी शहर आना चाहता तो वो अलग बात है, लेकिन वो अपने में प्रसन्न है, आनंदित है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही अपन अगर वास्तव में इस आत्मा को समझकर ध्रुव की दृष्टि कर कर अपने घर में आनंदित हैं और अपन को अपनी परिपूर्णता होने का बहुत आनंद है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान बम पटकने वाला है, तो भी अपने को दृढ़ श्रद्धा है, कौन सा बम किसका बम, जो होना है सो वो तो होगा, हमें क्या लेना। तो देखो ऐसा सोचते ही आनंद की धारा बहती है। तो आचार्य कह रहे थे तो आत्मा के अवलंबन के बिना ही बह जाती है। ये तो इसमें तुम्हें आत्मा भी दृष्टि नहीं हुई, आत्मानुभूति नहीं हुई, लेकिन सम्यक विचार ये कहलाता है, एक मिथ्या विचार और एक सम्यक विचार। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, मने वस्तु का सही विचार भी करे, जैसा वस्तु का स्वरूप है अगर ये जीव वैसा ही विचार करे तो आचार्य कहते अनंत शांति का वेदन होता है, बिना ही आत्मा के। बोलो, माने अगर हम दिन भर सम्यक विचार करें तो हमें अनंत शांति का वेदन तो बिना आत्मानुभव के हो जाए। बोलो, और जब अनंत शांति का वेदन विचारों की दम पे होने लगता है तो वो ही निर्विचार की ओर ले जाता है। अभी तो हम आकुलता, ऐसी आकुलता हमारे चित्त में चल रही है जो खाली वस्तु स्वरूप के विचार करने से मिट सकती है। क्या जो अपने आकुलता चल रही ना, अपने को क्या आकुलता चल रही, बोलो। अपने चित्त में आकुलता चल रही जगत का परिणमन अपने अनुकूल कराने की। और क्या आकुलता है, मैं मर ना जाऊँ, मेरे पैसे ना चले जाए, समझ में आया कि नहीं, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, कोई वियोग ना हो जाए, कोई लड़के को ये ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, यही चल रहा ना। तो आचार्य कहते इस आकुलता को मिटाने के लिए आत्मानुभव की जरूरत नहीं है। ये आकुलता तो सही वस्तु स्वरूप विचार करे और ऐसी श्रद्धा करे तो ये आकुलता ऐसे ही मिट जाए। गजब की बात तो ये। और जब ये आकुलता मिट जाएगी वज्रसेन जी, तो ये आकुलता मिटते ही चित्त में शांति हो जाएगी, और चित्त में शांति हो जाएगी तो भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। जैसे पानी में, तालाब में कंकड़ मारे और अपना चेहरा देखना चाहे तो नहीं दिखता, क्योंकि हिलोर उठती ना, फिर चेहरा दिखेगा कैसे। लेकिन आचार्य कहते तो कंकड़ मारना बंद कर दे तो पानी अपने आप शांत होते ही तेरा चेहरा दिखेगा। ऐसे ही आत्मा में पर द्रव्य के लक्ष्य से, संयोगों के लक्ष्य से, अज्ञानता से अनंत आकुलता पैदा हो रही है, और उस अनंत आकुलता के पैदा होने से वह भगवान आत्मा वहीं मौजूद होने पर भी, वहीं दिखाई देने पर भी दिखाई नहीं देता और कहता है कि आत्मानुभूति नहीं होती। आचार्य कहते सम्यक विचार कर, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार कर, वैसा विचार कर, वैसी श्रद्धा कर। ऐसा करने मात्र से अनंत आकुलता खत्म, अनंत संकल्प विकल्प खत्म, भय खत्म। तो जैसे ही ये सब खत्म होगा तो चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, फिर आत्मा बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि ये तो है आत्मा, मैं कहाँ खोजता फिर रहा था, क्योंकि खोजने वाला ही खोजने वाले को खोज रहा है।